सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हिंदी में चल रहे उर्दू शब्द बताने वाली मेरी इस सीरीज़ के 50वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भी मैं जो शब्द ले रहा हूं वो फ़ारसी के हैं ओरिजिनली और उर्दू में चलते हैं उर्दू शब्दों के रूप में, लेकिन हिंदी में इनमें से अधिकांश शब्दों के लिए शब्द मौजूद हैं। कुछ शब्दों के लिए हिंदी में कौन से शब्द हैं ये मुझे नहीं मालूम था या मुझे याद नहीं आया, तो वो मैं आपसे अभी पूछूंगा। आप मुझे बताइएगा कि उनके लिए हिंदी शब्द क्या है या क्या हो सकता है। आज का पहला शब्द है पलीता। पलीता के लिए मेरे हिसाब से हिंदी में रंजक है। कहते ना कि उसने तो पलीता लगा दिया भाई, पलीता, रंजक। फिर पसंद। पसंद के लिए हिंदी में प्रिय और चयन शब्द हैं। पसंद तो फ़ारसी का है। पहलवान भी फ़ारसी का है। पहलवान के लिए हिंदी में मल्ल शब्द है और पहलवानी के लिए मल्लकर्म शब्द है। इसके बाद एक शब्द है पायदान। पायदान फ़ारसी का है। बता ही चुका हूँ कि आज फ़ारसी से आए हुए उर्दू शब्द ले रहा हूँ, तो पायदान के लिए हिंदी में क्या होगा मुझे याद नहीं आया अभी। आपको मालूम है तो आप बताइए। फिर पजामा, दरअसल ये पाजामा है। पा और जामा दो शब्दों के योग से बना, और पा का मतलब फ़ारसी में होता है पैर और जामा का मतलब कपड़ा, वस्त्र, आवरण वगैरह। तो पाजामा हिंदी में इसके लिए क्या होगा आप बताइए। फिर पाबंदी। कहते हैं ना कि पाबंदी लग गई है, अब ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, तो पाबंदी के लिए प्रतिबंध है, प्रतिबंध। फिर एक ड्राई फ्रूट है पिस्ता, है ना। पिस्ता तो फ़ारसी का शब्द है, उर्दू में चलता है। हिंदी में क्या होगा पिस्ता के लिए ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे सच कहूँ तो नहीं मालूम है। फिर पुर्ज़ा एक शब्द है। पुर्ज़ा कागज़ के टुकड़े को भी कहते हैं और मशीनों के भी पुर्ज़े होते हैं। कागज़ के टुकड़े के रूप में अगर इसका अर्थ लें तो क्या शब्द होगा मुझे याद नहीं आया, लेकिन इसको अगर मशीन का हिस्सा, मशीन का भाग, मशीन का पार्ट के रूप में लें तो मेरे हिसाब से इसके लिए हिंदी में बनेगा यंत्रखंड। आपके हिसाब से कुछ और है तो आप बताइए मुझे। फिर पुश्ता। पुश्ता दिल्ली वाले तो खूब जानते हैं, दिल्ली में पुश्ता शब्द बहुत चलता है। पहला पुश्ता, दूसरा पुश्ता, तीसरा पुश्ता, ढाई पुश्ता। जी हाँ, ढाई पुश्ता भी है दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली के लोग जानते हैं। गलत उच्चारण की वजह से लोग इसको पुश्ता कहते हैं, लेकिन ये पुश्ता है। पुश्ता फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए बंध है, बंध। फिर एक शब्द है पेच। इसको आमतौर पर लोग पेंच कहते हैं, पेंच नेज़ल साउंड देते हैं, लेकिन ये नेज़ल नहीं है, ये सिर्फ पेच है, यानी हिंदी में बिंदु नहीं है, ए की साउंड नहीं है। इसके लिए हिंदी में जटिलता है। फिर पेचकस, इसको भी लोग पेचकस कहते हैं, ये पेचकश है, पेचकश यानी पेच को कश करने वाला। कश का अर्थ तो खींचना या खिंचाव या खींच होता है, तो पेच को कसने वाला या उसको टाइट करने वाला या उसको लूज़ करने वाला या उसको निकालने वाला यंत्र पेचकश। हिंदी में क्या कहेंगे? शब्द बहुत हैं, लेकिन अगली मुलाकातों में। सलाम हिंदुस्तान।